हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं शिमला जा रही हूँ। मेरे को बस वहाँ पे नहीं मिली, बस थोड़ा लेट नहीं, मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी, इसलिए ये वेटिंग रूम है बस का, बस स्टॉप जहाँ पे बस सारी आती हैं। मैं यहाँ वेटिंग रूम में बैठ के थोड़ी देर बस का वेट कर रही थी और ये मेरी एसी बस आ गई। ये नीचे लगेज रखने वाला स्पेस बना हुआ है जहाँ पे सब अपना लगेज भरवा रहे हैं और ये मेरी सीट मिल गई। मैं यहाँ पे अपनी सीट पे बैठ गई हूँ। अभी यहाँ पे पेट्रोल पंप है, यहीं पे बस रुकी हुई है, मतलब बस यहाँ पे बस थोड़ी देर रुकी रहेगी। सारे पैसेंजर्स यहाँ पे धीरे धीरे करके आएंगे, आधे घंटे के आसपास यहाँ पे सब बढ़ जाएंगे। उसके बाद हमारी बस यहाँ से चल पड़ेगी। सारे अपना सामान फिक्स कर रहे हैं, मोस्टली सारे आ गए हैं अंदर और फिर हम यहाँ पे पहुँच गए थे। 1.5-2 घंटे की सफ़र के बाद हमारी बस मूर्थल ढाबे पे रुकी, जहाँ पे ये काफ़ी बड़ा सा था। सब घुस के आ रहे थे, यहाँ पे वॉशरूम में जा रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, मस्ती कर रहे थे। मैंने घुसते वीडियो बनाना चालू कर दिया। डिनर टाइम पे एकदम जैसे लग रहा था कि दिन का टाइम है ये। और फाइनली मेरे को भी एक चेयर मिल गई और मैं अपना कैमरा घुमाना चालू कर दिया और अपना फेस दिखाना चालू कर दी। लग रही हूँ ना मैं एकदम पटाखा। एक नींद तो मैंने 1.5-2 घंटे में मार ली थी और वीडियो बनाते बनाते कुछ टाइम पे मेरा आ गया डिनर। ये है पराठे और उसके साथ है अचार और दही चटनी और बहुत कुछ मटेरियल था। मैंने फटाफट से खाना अपना दिखाया और खाना चालू कर दिया। मेरा डिनर फिनिश होते ही मैं बाहर आ गई थी लाइट के नज़ारे लेने के लिए और वीडियो बाहर खुले मैदान में बनाने के लिए। मैंने फटाफट से अपना डिनर फिनिश कर दिया था और बस के चलने में अभी 20 मिनट बाकी थे, तो मैं बाहर के नज़ारे ले रही थी और घूम रही थी, मज़े कर रही थी। उसके बाद वापस अपनी चेयर पे आके बैठ गई सारे और मैं भी बैठ गई। अगेन सबसे पहले भागी मैं आ गई, इसलिए सारी चेयर्स आपको खाली दिख रही हैं क्योंकि मैं सबसे पहले बस के अंदर घुसी थी। और आप देख रहे हो खाने के बाद कैसे आशो आराम से फैल के मैं बैठी हूँ अपनी चेयर पे। और अब पूरी रात ये बस में गुजर जाएंगे और सुबह मेरी नींद खुलते ही मैं पहुंचूंगी शिमला में। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह का टाइम हो गया है, मेरी आंखें खुल रही हैं, नहीं खुल, नींद तो अभी भी आ रही है, बट हम पहुंच चुके हैं शिमला में। आपको दिख रही होगी मेरी विंडो से बाहर की तरफ पहाड़। मैं देख रही हूँ विंडो से कि बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन मैं उन्हें कैसे दिखाऊं। मेरे कैमरे में ये मिरर की वजह से मैं बाहर कैमरा कर नहीं सकती और बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, वो मैं दिखा नहीं पा रही। तो मैं सोच रही थी कि कैसे दिखाऊं और लेकिन मैं नहीं दिखा पा रही थी, तो मैं खुद देख रही थी और मैं सोचे जा रही थी कैसे दिखाऊँ। और मैं खुद देखते ही जा रही थी कि फाइनली हम शिमला में पहुँच चुके हैं। एसी के अंदर बाहर का वेदर पता भी नहीं चल रहा था कि कैसा होगा, क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आ रहे थे, लेकिन जब बस रुकेगी, हम जब उतरेंगे बस स्टॉप पे, तभी बाहर का सब कुछ वेदर और वहाँ की चीज़ें सब कुछ तभी पता चलेंगे। अभी तो केवल बाहर देख ही सकती थी, तो बाहर देख रही थी और मज़े ले रही थी। फाइनली सारे जो बस में पैसेंजर्स थे वो बस स्टॉप पे उतरे और अपने रास्ते को चल पड़े। और मैं यहाँ से बाहर निकलते ही मैंने सोचा सबसे पहले ये सारे जो दिख रहे हैं माउंटेन्स, उन सब के पहले मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। और मैंने उतरते ही वहाँ से वीडियो बनाना चालू कर दिया और मैंने ऑनलाइन जहाँ एक होटल में बुकिंग करा रखी थी वहाँ पे मैं पहुँच गई। मैंने फटाफट से अपने सारे सामान वगैरह रखे। ये है मॉल रोड तक जाने के लिए लिफ्ट। आज फर्स्ट डे हम मॉल रोड जाने के लिए ये जो लंबी सी लिफ्ट है इससे जाके देखते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम पहाड़ वाले रोड से जाएंगे। और फाइनली मैं चेंज वेंज करके फ्रेश होके आप देख रहे हो मॉल वाली रोड के लिए लिफ्ट के अंदर लिफ्ट की ओर जाने के लिए आ गई हूँ। इस लिफ्ट में जाने के लिए 10 रुपये की टिकट लगती है। यहाँ पे टिकट काउंटर्स भी थे और तो यहाँ से फिर मैंने लिफ्ट के लिए टिकट लिया और देन यहाँ पे लोग निकल रहे थे और काफ़ी बड़ा लिफ्ट था, एक बार में 15 से 20 लोग आ जा रहे थे बहुत आराम से। तो फिर एक बार लिफ्ट में एंट्री करने के बाद फिर थोड़ी दूर चल के जाना था। यहाँ पे थोड़ा पैदल सा खुला सा स्पेस था, पैदल चल के जाना था। देन एक और लिफ्ट थी फिर और ऊपर जाने के लिए। यहाँ से बाहर के सारे होटल्स वगैरह भी दिख रहे थे, 5 स्टार 3 स्टार वाले, और ये थोड़ा बाहर खुला स्पेस वाले, मतलब काफ़ी अच्छे होटल्स यहाँ से दिख रहे थे। इतना मेरा बजट नहीं था, जितना था उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना रूम बुक किया था। लेकिन यहाँ पे जाके मेरे को रुकना तो था नहीं, घूमना था, इसलिए मैंने नॉर्मल सा बुक किया था। और फिर यहाँ पे ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एंट्री करके देन मैं और ऊपर जाऊँगी
देख रहे होगे इतना ऊपर तक जाना है, ऊपर तक जाके देन फिर मॉल रोड पे हम पहुंचेंगे। यहाँ से फिर चेंज करके जा रही थी और फाइनल एग्ज़िट करके आ गई ये मॉल रोड पे। एंड बाहर धूप तो बहुत दिख रही थी बट मौसम नॉर्मल था, वेदर बहुत हॉट नहीं था, नॉर्मल था। आप फुल स्लीव्स हाफ स्लीव्स कैसा भी पहन के जा सकते हो, पसीने बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। और इस रोड पे कोई व्हीकल नहीं चल रही थी, लोग सारे पैदल पैदल ही जा रहे थे। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. No of sadness, the anxious and panic. वो जो दिख रहा है ये चर्च है। चर्च रोड से चर्च रोड से होते हुए चर्च की तरफ मैं जा रही थी पैदल पैदल। काफ़ी लोग जा रहे हैं। ये देखने में प्लेन लग रही है रोड बट ये प्लेन नहीं थी, ये थोड़ी ऊंचाई वाली ही थी, तो चलने में भी थकान महसूस हो रही थी। लेकिन सारे जा रहे थे तो सबको देख के मैं भी जा रही थी। जो वहाँ के लोकल लोग थे उनको चलने में बिल्कुल भी देख के नहीं लग रहा था कि वो थकान महसूस कर रहे हैं या फिर नहीं, आराम से इजीली लोग जा रहे थे। लेकिन जो बाहर से आए हुए थे वो पता चल रहा था कि ये बाहर के लोग हैं, क्योंकि वो चलते चलते थक जा रहे थे और जैसे ही पहाड़ों के नज़ारे मिल रहे थे तो फिर क्या कहना, बस सारी थकान जैसे लगता था निकल गई। थोड़ी थोड़ी दूर पर बैठ के रेस्ट करने वाला भी बना हुआ था, लोग बैठ के रेस्ट कर रहे थे अगर चलते चलते थक जा रहे थे तो। और फिर स्टेयर्स भी थी बैठने के लिए, थोड़ा स्पेस भी था, रेस्टोरेंट टाइप का था, वहाँ पे भी बैठ के लोग रेस्ट कर ले रहे थे। यहाँ पे जो स्टेयर्स बनी हुई थी वो बहुत सीधी बनी हुई थी, मतलब ऊंची सी, मतलब दूर दूर था और बहुत सीधी खड़ी स्टेयर्स बनी हुई थी। मॉर्निंग का टाइम तो मेरा फुल यही मॉल रोड घूमने में ही गया। There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. एक्चुअली यहाँ पे व्हीकल्स नहीं चल रही थी ना, तो लोग रोड के बीच में खड़े खड़े होके फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे और काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आ रही थी। पीछे की तरफ ऊंचे पहाड़ आ रहे थे और रोड बीच में खुली सी, एक साइड में वो पब्लिक गवर्नमेंटेड प्रॉपर्टीज़, दूसरे साइड में भी वो बड़े बड़े घर थे, वो भी गवर्नमेंटेड थे, तो वो बहुत अच्छा लुक आ रहा था। लोग फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा रहे थे वहाँ पे। मैंने भी कुछ क्लिक करवा ली थी जो इंस्टाग्राम पे डाल दिया है। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना। देन ये चर्च रोड से थोड़ा आगे जाने पे ये लक्कड़ बाज़ार था। यहाँ पे कपड़ों की कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा थे और बहुत चीपेस्ट प्राइस में मिल भी रहे थे। लेकिन ये लक्कड़ बाज़ार ये थोड़ा स्लोप टाइप का रास्ता बना हुआ था, पतला सा, जहाँ पे मैं चल के जा रही हूँ और ये सारे क्लोथ्स लगे हुए थे। रास्ता बहुत पतला था, किनारे पकड़ पकड़ के चलने वाला था। एक साइड में देखोगे तो खाई की तरफ बहुत ज़्यादा, मतलब पहाड़ वहाड़ दिख रहे थे, पेड़ पौधे बड़े बड़े लंबे लंबे, वो देख सकते हो आप ये ऐसा कुछ। और दूसरी तरफ आपको दिखाया मैंने क्लोथ्स वगैरह थे। और ये इस साइड ना बिल्कुल भी जगह नहीं थी, ऐसे पहाड़ खुले खुले से दिख रहे थे ना, मतलब गिरने के चांसेस, ये पकड़ पकड़ के रेलिंग चलने वाला था।
एकदम बहुत मतलब रोड बहुत पतली सी थी। आप देख सकते हो कि बहुत ही उसमें तो क्लोथ्स ही देखती रहेगी, सस्ते सस्ते से थे। और ये रास्ता बहुत पतला था, 2 से 3 एक साथ निकल सकते हैं, मोटू सा कोई होगा तो एक ही निकल पाएगा। कुफरी के लिए जाने के लिए यहाँ से पैदल होके ही नीचे जाने वाला था।